हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज पुनः हाजिर हैं हम न्यूटरिक बायोलॉजी क्लासेस में और मैं हूं नीलेश सर। आज का टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बतलाएंगे। तो चलिए समझते हैं। जब एक जोड़ी शुद्ध रूप से विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब ये एक जोड़ी शुद्ध रूप से विपरीत लक्षण क्या है, समझते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का खोज किया था। उनमें से हम एक उदाहरण ले रहे हैं लंबे पौधे और नाटे पौधे का। इन दोनों पौधों के बीच हम क्रॉस करा करके आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको समझाएंगे। हम सबसे पहले पेरेंटल प्लांट के रूप में प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को लेते हैं और इससे सबसे पहले हम इसके गैमिट को समझेंगे कि जो प्योर टॉल पौधा है उसमें कैपिटल टी गैमिट होगा और जो प्योर ड्वार्फ है उसमें स्मॉल टी गैमिट होगा। तो चलिए हम गैमिट को समझ गए। अब हम प्योर टॉल के कैपिटल टी को ड्वार्फ प्लांट के स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही प्राप्त होता है और ये हाइब्रिड प्लांट होता है। और इस हाइब्रिड प्लांट को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सभी पौधा जो है क्या हो जाता है, टॉल हो जाता है। अर्थात F1 जनरेशन में सभी पौधा मेरा क्या होता है, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों ही पौधे का लक्षण प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इसे हाइब्रिड टॉल कहते हैं। पुनः हम अब क्या करेंगे कि F1 जनरेशन का जो पौधा है उसे हम आपस में फिर पॉलिनेशन करवाते हैं, फिर क्रॉस करवाते हैं। तो यानी कि जब हम F1 जनरेशन के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो जो प्राप्त होता है वह क्रमशः क्या प्राप्त होता है, 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो क्या प्राप्त होता है, 3:1। अब यहाँ समझें कि यहाँ पे 1:2:1 का मतलब क्या है। तो 1 का मतलब होता है पहले कि यह प्योर टॉल होता है और 2 का मतलब होता है कि यह हाइब्रिड टॉल होता है और फिर जो 1 आया इसका मतलब होता है क्या, यह प्योर ड्वार्फ प्लांट होता है। यानी कि यहाँ पर हम जीनीय संरचना को देखते हैं। ये जीनोटाइप रेशियो का मतलब होता है जीनीय संरचना, यानी कि पहला शुद्ध रूप से, दूसरा हाइब्रिड और फिर जो एक पौधा है वह शुद्ध रूप से नाटा। और जब इसके हम लक्षण को देखते हैं तो लक्षण में हम क्या पाते हैं कि भले ही एक पौधा मेरा क्या है, शुद्ध रूप से लंबा, और 2 पौधा जो है वह मेरा क्या है, हाइब्रिड लंबा, लेकिन है तो तीनों लंबा ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 पौधा मेरा लंबा और एक पौधा जो है वह क्या हो जाता है, नाटा। इसलिए फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 3:1। तो ये मोनोहाइब्रिड का जो है क्या हो जाता है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 3:1। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा। एक लंबे पौधे कैपिटल टी और एक नाटे पौधे स्मॉल टी, ये दोनों का क्या है, जीन है। पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी पौधे हाइब्रिड टॉल प्राप्त होता है। हाइब्रिड टॉल कैसे प्राप्त होता है ये हम अगले चैप्टर में हम लोग समझेंगे इस विषय में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। अभी इतना हम लोग समझें कि एक लंबे पौधे और एक नाटे पौधे के बीच क्रॉस कराने पर क्या होता है, सभी पौधे हाइब्रिड टॉल प्राप्त होते हैं। और जब F1 जनरेशन के बीच क्रॉस कराया जाता है तो जीनोटाइप रेशियो क्या निकलता है, मैंने बताया था अभी कि 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाता है, 3:1। तो कैसे ये 1:1 और कैसे ये 3:1 प्राप्त हुआ, ये बात अब आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाला वीडियो प्राप्त हो सके।